प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। मरकुस 9 अध्याय उसके 23 में यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, या क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और ये वचन ना सिर्फ उस मिर्गी से ग्रसित बालक, उस दुष्टात्मा ग्रसित बालक के पिता के लिए यीशु कहते हैं, परंतु आज हम में से प्रत्येक जो यीशु के करीब में है उनसे कहता है यीशु कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए कोई भी बातें असंभव ना होगी, परमेश्वर का वचन कहता है। और यहाँ पर इसी बात को यीशु मसीह चेलों को भी बता रहा है। जब वो दुष्टात्मा नहीं निकाल सके तो यीशु कहते हैं, तुम्हारे अविश्वास के कारण तुम दुष्टात्मा नहीं निकाल पाए। अगर तुम्हारे अंदर एक राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो इस पहाड़ से भी तुम कहते हो और तुम्हारी मान लेता। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आज अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है, हमारे लिए कोई भी बातें असंभव नहीं होगी अगर हम विश्वास करने वाले हैं। मेरे प्रियो, हम यीशु से अगर कुछ पाने की अपेक्षा में उसके पास आते हैं, हम चंगाई छुटकारा पाने की अपेक्षा में आते हैं, हम भलाइयों की अपेक्षा के साथ जब उसके पास आते हैं, और हम अपेक्षा के साथ आए, प्रभु चाहता भी है हम जब उसके पास आए अपने पिता के पास, तो हम विश्वास के साथ आए कि जब हम आए हैं तो हम निश्चय प्राप्त करके जाएंगे। मेरे प्रियो, और इसलिए यीशु मसीह कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। ये नहीं बोल रहा यीशु मसीह कि तुम मेरे पास है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। यीशु मसीह कहता है कि यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, तू विश्वास कर और तेरे लिए सब कुछ होगा। मैं तो सब कुछ कर ही सकता हूँ, मैं तो सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य हूँ, परंतु क्या तू विश्वास करता है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह के अपने लोग उनके अपने नगर में जब वो गया, वो नासरत में गया, उन्होंने यीशु के बाहरी आवरण को जब देखा, ये तो बढ़ाई का पुत्र है, ये तो मरियम का बेटा है, इसकी बहनें, इनके भाई हमारे बीच में रहती है। वहां यीशु मसीह कोई आश्चर्य कर्म नहीं कर सका जब यीशु का वहां आदर किया गया। मेरे प्रिय, यहाँ पर यीशु मसीह के चेले पूछ रहे, प्रभु हम क्यों दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। यीशु ने कहा, तुम्हारे अविश्वास के कारण, क्योंकि ये जाति बिना प्रार्थना बिना उपवास के नहीं निकलती है। यानी प्रार्थना और उपवास क्या है, ये परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को मजबूत करता है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, संसारिकता के साथ भरे हुए जाते हैं, और वो जब प्रभु के पास जाते हैं, जब हम उसके निकटता में जाते हैं, संसारिकता खाली हो जाती है और परमेश्वर की आत्मिक बातें, परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में भर जाता है। उपवास जब हम करते हैं प्रभु के सामने, हम संसार की सुनना बंद करते हैं, हम संसार का शरीर कमजोर होता है और आत्मा उसमें बलवंत होती है उपवास के समय, और आत्मा की बातों को समझ स्पष्टता से सुन पाता है, परमेश्वर की इच्छा को जान पाता है। और आत्मिक रूप से जब हम बलवंत होते हैं, हम शरीर के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन अगर शरीर सामर्थ्य होता है तो आत्मा को दबा देता है। और इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना और उपवास के बारे में यहाँ यीशु मसीह कहता है, क्योंकि ये जाति जो है बिना उपवास बिना प्रार्थना के नहीं निकल सकती, ये दुष्ट शक्तियां, क्योंकि ये हमारे साथ परमेश्वर के संबंध अगर मजबूत नहीं है तो मेरे प्रियो, हम कभी भी अपने विश्वास में आगे नहीं बढ़ सकते, हम विश्वास में कमजोर हो जाएंगे। और इसलिए प्रभु कहता, तुम विश्वास की घटी के कारण तुम नहीं निकाल पाए। और ये घटी ऐसी है कि मानो वो थोड़ा भी नहीं है उनके जीवन में, उनको अपने ऊपर विश्वास है, ना कि प्रभु के ऊपर। आज हमारा विश्वास यीशु पर और उसके कार्य के ऊपर होना है, और तब हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को प्रभु करने के लिए सामर्थ्य है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है किस तरह से हम विश्वास में आगे बढ़े, किस तरह का विश्वास प्रभु हमारे जीवन में देखना चाहता है। मेरे प्रिय, जब हम प्रभु के वचन से हम कुछ बातों को देख सकते हैं। जब यीशु मसीह भीड़ को देखता था तो तरस खाता था और उनको चंगा करता था।
आज कई बार हम जब प्रभु के पास आते हैं तो उसके तरस के कारण हमारे जीवन में कई चंगाइयां, कई भलाइयां होती है, कई छुटकारे के कार्य होते हैं। क्योंकि जब हम प्रभु के सामने नम्र और दीन होते हैं, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करता है, क्योंकि वो तरस से भर जाने वाला प्रभु है। उस समय हमारे जीवन में प्रभु किस प्रकार से कार्य करता है? अपने तरस के द्वारा वो कार्य करता है। जैसे हम देख सकते हैं 38 वर्ष के रोगी के पास कोई नहीं था, उसके पास यीशु मसीह स्वयं गया और उसको चंगा किया। हम देख सकते हैं दूसरे प्रकार का विश्वास, जब लोग किसी की बातों के द्वारा या किसी के विश्वास के द्वारा प्रभु के पास आते हैं और वो अपने जीवन में छुटकारे को पाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो सामने वाला व्यक्ति विश्वास किया, परंतु उसको लाने वाले के विश्वास के द्वारा प्रभु ने कार्य किया। जैसे हम लकवे के रोगी के बारे में हम देख सकते हैं। एक लकवे का रोगी है और उसको 4 मित्र लेकर के खाट में लिटा कर आते हैं, और जब जगह नहीं मिलती यीशु जहां है, तो वो छत के खपरेल को हटाकर उसको यीशु के समीप में उतार देते हैं। और यीशु उन लाने वाले के विश्वास को देखकर उस लकवे के रोगी को क्या करता है? चंगा करता है। और यीशु मसीह उनको चंगा करता और उसके लाने वाले के विश्वास को देखकर कहता है कि क्या करता है? तू अपनी खाट उठाकर तू चल, फिर तेरे पाप क्या हुए? क्षमा हो गए। मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ मेरे प्रिय प्रभु, कई बार हमारे जीवन में हमारे अविश्वास योग्य होने पर भी वो विश्वास योग्य रहता और अद्भुत कार्य करता है। कई बार प्रभु हमें दूसरों के विश्वास के द्वारा भी चंगाई को देता है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु में जब हम आ जाते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु सिखाना चाहता है कि हम स्वयं के विश्वास के द्वारा हम अपने जीवन में जय को पाएं। कई बार ऐसा होगा, लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे और चंगे हो जाएंगे। कई बार ऐसा होगा, प्रभु स्वयं आपको, आपके मांगने से पहले प्रभु आपको क्या करेगा? तरस खाएगा आपकी नम्रता को देखकर। आप परमेश्वर के सामने जब नम्र और दीन हो जाएंगे। लेकिन जब आप आत्मिक जीवन में आप बढ़ेंगे, प्रभु आपके जीवन में उस विश्वास को देखना चाहेगा जो उसके ऊपर है, जो उसके कार्य के ऊपर है। और कई बार प्रभु हमारे जीवन में कुछ कार्य को रोककर इसलिए भी रखता है ताकि हम स्वयं आत्मिक जीवन में मजबूत हो जाएं, हम स्वयं ताकतवर बने और प्रभु और उसके उपस्थिति में हम बने रहें और हम बलवंत होते जाएं, हम सामर्थी बने। हम उन बातों से जो हमारे विरुद्ध में युद्ध करती है, हम उससे लड़ना सीखें। हम विश्वास के द्वारा उसके ऊपर विजय पाना सीखें। और इसलिए प्रभु ये भी हमारे जीवन से चाहता है। देखिए, यीशु मसीह जब प्रारंभिक सेवकाई के समय में था, भीड़ उसके पास आते थे और यीशु मसीह उन पर तरस खाता था, उनको चंगाई को देता था। परंतु कई चंगाई ऐसे भी है जब यीशु मसीह को लोगों ने पुकारा और यीशु मसीह उनकी अनसुनी करके आगे बढ़ता गया। 2 अंधे के बारे में देखते, परंतु जब भीड़ रोक रही है, सब रोक रहे हैं, परंतु वो और भी जोर से चिल्ला रहे थे कि यीशु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। वो चिल्लाकर यीशु को पुकार रहे थे। यीशु मसीह उनकी आवाज को सुनकर रुक गया। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं बोलते हैं, ये कि हमारी आंखें तो खोल दे। उनका निडर विश्वास था, उनको जो पाना था उसके लिए वो निडर थे। कई बार हम, प्रभु हमारे जीवन में उस निडरता को देखना चाहता है, स्पष्ट नहीं है प्रार्थनाओं में। हमारे जीवन की आवश्यकता जो है, हमको उसको बोलना ही है। कई बार हम प्रभु के पास आकर निडर स्पष्ट नहीं है, परंतु हमें निडर और स्पष्ट भी होना है। एक कनानी स्त्री अपनी बेटी को जो दुष्टात्मा से ग्रसित थी उसके पास आती है। यीशु मसीह उसकी अवहेलना करता है, यीशु मसीह उसकी ओर ध्यान भी नहीं दे रहा है, फिर भी वो यीशु के पीछे पड़ी रही। और तब यीशु उनके लिए क्या कहता है? यहाँ इस प्रकार से कहता है, जब हम देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि वो चिल्लाकर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसको कुछ उत्तर नहीं दिया। पर उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, उसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। यीशु कोई जवाब नहीं दिया। चेले बोल रहे प्रभु वो चिल्ला रही है, परंतु यीशु कोई जवाब नहीं दिया, है ना। फिर भी वो चिल्लाती चिल्लाती उसके पास आई, वो लगातार उसके पीछे बनी रही। फिर उसने कहा, इज़राइल के घराने के खोई हुए भेड़ों को छोड़ मैं और किसी के पास नहीं भेजा गया। वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं।
परंतु मेरे प्रियो, उसने उससे कहा, क्या कहा? लड़कों, उसने कहा, सत्य है प्रभु, परंतु कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उसके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। क्या आप उसके जवाब को आप देख रहे हैं? ये उसका विश्वास है, उसकी नम्रता है, और इस कारण यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर उसको क्या किया? चंगा किया। आज मेरे प्रियो, प्रभु हमारे जीवन में ये विश्वास को देखना चाहता है, लेकिन कई बार हम प्रभु के पास आते हैं और हमको चंगाई नहीं मिलती है तो हम हार मान जाते हैं, हम पीछा छोड़ देते हैं, परंतु ये स्त्री पीछा नहीं छोड़ी। आज प्रभु हमारे जीवन में विश्वास को देखना चाहता है। एक जिद वाला विश्वास हमारे अंदर भी होना चाहिए। नहीं प्रभु, आपको मेरे लिए करना ही होगा। ये स्त्री उसी प्रकार से थी, वो नम्र बन गई, वो दीन बन गई प्रभु के सामने। वो अवहेलना, वो तिरस्कार को भी वो सहती रही। वो चिल्ला रही है, उसको जान रही है कि यीशु मसीह के कानों तक मेरी आवाज चली गई है, लेकिन यीशु फिर भी मेरी नहीं सुन रहा है। परंतु ऐसा नहीं हुआ, वो वहीं रुकी नहीं रही, परंतु वो यीशु के पीछे पीछे चलती गई। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, आज प्रभु हमारे जीवन के लिए कहना चाहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, लेकिन आज हम किस प्रकार का विश्वास कर रहे हैं। कई बार प्रभु ने तरस खाकर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया। कई बार किसी और की प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में कार्य को किया। परंतु आज क्या हम अपने विश्वास में बढ़ रहे हैं? हम ऐसा विश्वास कर रहे हैं कि अगर हमें अपनी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं भी मिल रहा है, तब भी हम प्रभु के निकटता में बने हैं, तब भी हम आराधना कर रहे हैं, तब भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, तब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं छोड़ रहे, तब भी हम चर्च जाना नहीं छोड़ रहे, तब भी हम गवाहियों को देना नहीं छोड़ रहे मेरे प्रियो। और जब हम ऐसा करते रहेंगे, हर बात के लिए धन्यवाद देते रहेंगे, प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। प्रभु का वचन कहता है, विश्वास करने वालों के लिए कोई भी बातें असंभव ना होगी। मेरे प्रिय, अगर आप विश्वास करने वाले हैं तो आपके लिए कोई बातें संभव ना होगी। चेलों से भी इसी प्रकार से कहा, प्रभु हम क्यों नहीं निकाल सके? बोले, तुम्हारे अविश्वास के कारण। क्योंकि ये जाति बिना प्रार्थना बिना उपवास के नहीं निकलती है, इसलिए कई बार हमें प्रार्थना में उपवास के साथ भी जाना होगा। कई बार हमको एक समय को नियुक्त करके उसी समय में हमको बैठना होगा। हमें अपने प्रार्थना विषय को लिख करके उस विषय के लिए हमको प्रार्थना करना होगा। कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे बंधन है जो बिना उपवास बिना प्रार्थना के नहीं टूट सकती है। मेरे प्रियो, आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन आप प्रभु के निकटता में नहीं जाते। आपको लगता है कोई मेरे लिए प्रार्थना कर दे तो ही मेरे जीवन में कार्य हो जाएगा। नहीं, कई बंधन होता है जो स्वयं की लड़ाई है। कोई आपकी उस लड़ाई को कोई और नहीं लड़ सकता, आपको लड़ना होगा उस लड़ाई के लिए। लड़ाई में आपको जाना होगा। आप उस लड़ाई में जब जाएंगे, आपको खड़े रहना है। युद्ध लड़ने वाला तो परमेश्वर है, लेकिन आपको बैठना तो पड़ेगा उस जगह में। और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम खड़े रहो और खड़े खड़े तुम अपने उद्धार के कार्य को देखो। परमेश्वर आप तुम्हारे लड़ेगा, लेकिन युद्ध के मैदान में वो नहीं गए, ऐसा तो हुआ नहीं ना मेरे प्रियो। परमेश्वर के लोग युद्ध के मैदान में जरूर खड़े हुए, लेकिन लड़ाई तो परमेश्वर लड़ता है। उसी प्रकार से आपको प्रार्थना में, आपको उपवास में जाना होगा। कुछ ऐसे बंधन है जो बिना उपवास बिना प्रार्थना के नहीं टूट सकती है। सो आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहते हैं, चेलों से कहा यीशु मसीह ने कि तुम्हारा अगर इतना अराई के दाने के बराबर एक छोटा सा भी विश्वास होगा तो उस पहाड़ से भी तू कहोगे और उखड़ कर तुम्हारी मान लेगा। और ये जो जाति है बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं जाएगी। और इसलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है। कई बार प्रभु स्वयं हमारे जीवन में आकर छुटकारा करता है। कई बार तरस खाता है हमारे जीवन में, हमको उन परिस्थितियों से निकालता है। कई बार लोगों के विश्वास के द्वारा आपको जय मिलता है। लोगों के प्रार्थनाओं के द्वारा, आपके पासबान की प्रार्थनाओं के द्वारा, परमेश्वर के दास और दासियों के द्वारा छुटकारा मिलता है। कई बार मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम भी एक जिद के साथ प्रभु के निकटता में बने रहे। और इसलिए यीशु मसीह ने उस विधवा का दृष्टांत को बताकर कहा, प्रार्थना करना और हियाव मत छोड़ना बोला। लगातार प्रार्थना में बने रहना। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिर्फ नहीं कहता कि मांगो, परंतु मांगो कर मांगते रहो। हमारे जीवन में प्रार्थनाएं निरंतर होनी चाहिए। अगर हम किसी विषय के लिए अगर प्रार्थना करें तो उस प्रार्थना को लेकर हमको बने रहना है। इसलिए यीशु मसीह में उस रात्रि जब वो प्रार्थना किया, वो 3 बार एक ही प्रार्थना को लगातार किया।
और वो कहा, पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, परंतु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और फिर से जाकर उन्हीं शब्दों में फिर से वो प्रार्थना करने लगा। आज परमेश्वर के निकटता में हमको बने रहने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, और तब परमेश्वर आज हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करने के लिए तैयार है। आज क्या हम ऐसा जीवन को जी रहे हैं? क्या हम ऐसा विश्वास में हमारा जीवन है कि अगर हमें यीशु मसीह कह दे कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा, तो हम सोचते हैं कि बस हो गया। परंतु ये स्त्री क्या थी? यीशु मसीह ने इस प्रकार से उसको कुछ उत्तर नहीं दिया। जब वो चिल्लाती हुई आ रही थी तो उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा। ये दूसरा उत्तर था। पहला अवहेलना, पहला ध्यान ही नहीं दिया। दूसरा, यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए नहीं आया। तीसरी बात, यीशु मसीह कहता है कि वहां इस प्रकार से उत्तर दिया कि मैं मेरे लड़कों की रोटी लेकर मैं तुम कुत्तों के आगे नहीं डालूंगा। एक ऐसी बात उसको लगी जहां पर वो चोट खा सकती थी, परंतु फिर भी उसने पीछा नहीं छोड़ा। उसने कहा, सत्य है प्रभु, मैं जैसी हूं प्रभु तेरे पास आई हूं, लेकिन मेरे जीवन में, मेरे बेटी के जीवन में छुटकारा दे दे। और उसने अपने आप को नम्र और दीन किया मेरे प्रियो। और ऐसे ही जब हम प्रभु के पास उपवास करते हैं, हम नम्र और दीन होते हैं उसके सामने। और जब हम नम्र और दीन होते हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत छुटकारे को देता है। हमारे उस विश्वास को देखकर और उस विश्वास में बने रहने के कारण प्रभु हमारे जीवन में जय को देता है। आज हम कई बार विश्वास करते हैं, परंतु हमारा विश्वास क्षण भर का रहता है। उसके बाद कोई विपरीत परिस्थितियां आती, हम विश्वास से डगमगा जाते हैं। हम विश्वास कैसे हम मुकर जाते हैं। लेकिन विश्वास में बने रहना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। और इसलिए हमें विश्वास की रखवाली करने के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। हमें अपने विश्वास की रखवाली को करना है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, और उसका एक एक वचन सत्य है मेरे प्रियो। और जब उसने कहा मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर, तो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हमारा बचाने वाला परमेश्वर, तो हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर, तो मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुमको आशीष दूंगा कहने वाला परमेश्वर, तो हमको आशीष देने वाला ही परमेश्वर है। हम पर अपनी करुणा, अपनी दया का मुकुट बांधने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। हम पर दया किया गया है, हम अनुग्रह किए गए लोग हैं मेरे प्रियो। और इसलिए आज आप विश्वास में बने रहें, विश्वास के निरंतरता में बने रहें, अपने विश्वास की आप रखवाली करें। परमेश्वर चाहता है, और हर उस युद्ध को जो शत्रु आपके चारों ला करके रखा है, आप उसके ऊपर विजय पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वालों को कभी लज्जित होना नहीं पड़ता। परमेश्वर के समीप आने वालों को कभी भी शर्मिंदा होना नहीं पड़ता। जो उसकी ओर अपने नजरों को उठाता, उसके मुख को वो कभी काला होने नहीं देता। वो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है मेरे प्रियो। और परमेश्वर अद्भुत कार्य को करता है। जब आप निरंतरता उसके निकटता में बैठेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आपको इस युद्ध के मैदान है, आत्मिक जीवन एक युद्ध का स्थान है। यहाँ किसी मनुष्य से लड़ाई नहीं है, परंतु अंधकार के हाकिमों से लड़ाई है, जो आज मध्य आकाश में, पृथ्वी में भी कई प्रकार से वो कार्य कर रहा है। परंतु मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब उपवास में जाएंगे मेरे प्रियो, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा, उस जय को, उस छुटकारे को देगा। कई बार हम उपवास करते हैं और हम प्रार्थना नहीं करते। भूखा रहना उपवास नहीं। आप 5 दिन 50 दिन आप भूखे रह जाए, लेकिन अगर आप प्रभु के निकटता में नहीं जाते तो ऐसा उपवास बेकार है। आप 1 ही दिन कीजिए, आप 2 ही दिन कीजिए, लेकिन परमेश्वर के निकटता में आप बैठ जाइए। अपने प्रार्थना विषय को लेकर आप बैठ जाइए। अब आप देखिए कैसे प्रभु विजय को देता है। क्योंकि युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर हमारे युद्ध वो करता है मेरे प्रियो। हमें बस खड़े हो रहना है परमेश्वर के निकटता में। परमेश्वर अद्भुत कार्य को करेगा। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। अपने वचन के द्वारा आपने बोला और बातचीत किया। आप अपने बच्चों की निर्बलताओं में बल और शक्ति और सामर्थ को देने वाले परमेश्वर है पिता। हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु आज का दिन जो आपने दिया, और इस दिन को प्रभु हम आपके हाथों में, आपके प्रिय जनों को आपके हाथों में देते हैं। अब आप परमेश्वर हर वो भलाई, उत्तम आशीष जो आपने अपने बच्चों के लिए रखी है,
यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आने पाए। हर वो आशीषों को छीनने वाली दुष्ट की सारी युक्ति और शक्तियां बांधी जाए यीशु नासरी के नाम से। और खुदान परमेश्वर आपके बच्चों के मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाया जाए। खुदान परमेश्वर किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। आपके बच्चे लोग परमेश्वर इस पृथ्वी में एक भाग्यवान जीवन को जिए। खुदान परमेश्वर एक उत्तम भाग को पाए परमेश्वर, और उसके द्वारा पिता आपके नाम की महिमा होने पाए। खुदान परमेश्वर प्रभु, जिन्हें सफलता चाहिए प्रभु, आपका वचन कहता तो सफलता को देने वाला प्रभु है। आप अपने लोगों को एक बड़ी सफलता को देकर प्रभु जी उनके मान उनके सम्मान को आप बढ़ा रहे परमेश्वर पिता। आपके बच्चों के परमेश्वर कार्य को परमेश्वर आप सफल करके आप अपने बच्चों के नाम की महिमा को करा रहे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद। आप अपने बच्चों को परमेश्वर नादर की संति दुना भाग देने वाले परमेश्वर है। आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर है। हर्ष और जय जयकार करने वाले परमेश्वर आप हैं। आप अपने बच्चों के आगे परमेश्वर प्रभु मेज को लगाने वाले परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं अब परमेश्वर। और जितने टूटे हैं, निराश हैं, हताश हैं अपने जीवन में, उन तमाम विपरीत परिस्थितियों के ऊपर यीशु के नाम से जय पाने पाए। जितने बीमार है यीशु के नाम से चंगे होने पाए। जितने दुर्बलताओं में, दुर्बलता के सारे बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। जितने परमेश्वर बेचैन है परमेश्वर प्रभु, निंद्रा नहीं आती, अशांति में यीशु के नाम से सारे दुष्टता की ताकतें टूट जाए यीशु के नाम से। जो भोजन नहीं खाते, हम उनके जल और रोटी को यीशु के नाम से प्रभु जी, उनके भोजन वस्तुओं को हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी। आज से परमेश्वर वो अच्छी रीति से भोजन खाने पाए पिता, और उसके द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। हर प्रकार की अरुचि की आत्मा तुम छोड़ो, निकलो और जाओ। हर प्रकार के परमेश्वर बेचैनी की आत्मा यीशु के नाम से तुम छोड़ो, निकलो और जाओ। इसी घड़ी आपकी शांति परमेश्वर के हृदय पर परमेश्वर राज्य करे। हर प्रकार का अंधकार का बंधन के जीवन से तोड़ा जाए। हर प्रकार के परमेश्वर प्रभु बोझ परमेश्वर पिता उनके हृदय से उठाया जाए। इसी घड़ी उनके सोच से उठाया जाए, उनके विचारों से उठाया जाए, क्योंकि पिता आप अपने बच्चों की चिंता करते हैं और आपके बच्चों का भविष्य परमेश्वर उज्जवल है पिता। आपके बच्चों के मार्गों में अंधेरा नहीं है परमेश्वर पिता, परंतु आपके बच्चों के मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ ही पाए जाते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदान परमेश्वर। निश्चय तो अपने आगे आपके लोगों के आगे चलने वाला प्रभु है। हाँ प्यारे पिता, आप वही परमेश्वर है जो इजरायलियों को दिन में बादल की छाया और रात में अग्नि के खंभे बनकर अगुवाई किया। आज भी परमेश्वर पिता आपका पुत्र यीशु मसीह हमारे आगे गया, हमारे ऊपर खबर रास्तों को समतल किया, हमारे आगे के फाटकों को जो शत्रुओं ने बनाया उसे तोड़ दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे मार्गों से, आपके लोगों के जीवनों के मार्गों से प्रभु जी हर ठोकर की वस्तुओं को आपने हटाया। प्रभु आपका धन्यवाद। हर वो चीज जो तेरे बच्चों को ठोकर देने के, तेरे बच्चों को गिराने के लिए, बदनाम करने के लिए, तेरे बच्चों को नीचा करने के लिए प्रभु जी, अपमानित करने के लिए दुष्ट ने बनाई गई योजना, वो सारी योजना विफल की जा रही है। प्रभु आपका धन्यवाद। हम एक एक प्रियजनों को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से, और पिता आपके सामर्थी हाथों में एक एक जन को सौंपते। प्रिय माता पिता, हमारे बुजुर्ग माता पिता, परमेश्वर उनको उत्तम स्वास्थ्य को दीजिए परमेश्वर, भला चंगा जीवन दीजिए, हर्षित और आनंदित हृदय दीजिए। परिवार के लिए परमेश्वर जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु, उनकी देखभाल करने के लिए अपनी अवस्था के अनुसार प्रभु आप उन्हें बल दीजिए प्रभु जी खुदान परमेश्वर, ताकि प्रभु वो परिवार में आनंद और हर्ष का कारण होने पाए। अब परमेश्वर प्रभु, अगर किसी भी बात से उनको दुख और तकलीफ होती है प्रभु जी, जब अपने लोग उनको छोड़ देते हैं, ऐसी परिस्थितियों में प्रभु आप बच्चन को कहते हैं खुदा, मैं तेरे बाल पकने तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें लिए चलूंगा। प्रभु जी आप अपने बच्चों के सहायक हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद। हम एक एक बुजुर्ग माता पिता को परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। मौसम की सारी गड़बड़, उनके सारे दुष्प्रभाव से अपने लोगों की आप रक्षा करें पिता। जितने दुर्बलताओं में, कमजोरी में, बीमारी में, यीशु के नाम से चंगाई होने पाए। के हाथों के कार्य को पिता आप आशीष को दीजिए परमेश्वर, और आपकी बड़ी भलाई को देख सके। हम आपका धन्यवाद देते, अपने प्रार्थना सुना। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।